तो दोस्तों आज हम जिस कॉमिक बुक कैरेक्टर की स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेंबर है सेवन एंडलेस का। वो एक कंसेप्ट है, टाइम और नाइट का बेटा और लॉर्ड ऑफ द ड्रीम। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्फियस के बारे में। ये साल था 1988। एक नए राइटर को डीसी कॉमिक्स के द सैंडमैन को रीबूट करने को कहा गया। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके बारे में ज्यादा बात हुई नहीं। नील गायमन थे वो राइटर और उन्होंने इस सुपर हीरो की स्टोरी को ऐसा रिबूट किया कि उनके काम को माइथोपोएटिक स्टोरी टेलिंग में सबसे ऊपर रखा गया। हमने कई सारे सुपर हीरोज की स्टोरी मूवीज में देखी है और कॉमिक्स में पढ़ी है। कुछ स्टोरीज बहुत ब्राइट होती हैं, कुछ थोड़ी फनी और कुछ थोड़ी डार्क, पर नील गायमन की द सैंडमैन मेरे लिए अभी तक की सबसे अलग स्टोरी है, जो कि शुरू में आपको चिंता देगी टाइटल कैरेक्टर को लेकर, बीच में डर उसकी पावर्स का और लास्ट में रिलीफ उसमें आए चेंजेस का। इस सीरीज के बारे में मुझे पता चला ऑडिबल की द सैंडमैन ऑडियो बुक से। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑडिबल ऐप पर हिंदी में अवेलेबल है और ये फ्री है। इसमें आवाज़ देने वाले लोगों को आप जानते हैं और वो अपनी आवाज़ से ही आपको इस स्टोरी में खींच लेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी की ऑडिबल सीरीज द सैंडमैन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज ऑडिबल ऐप पर हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। आपको बस ऐप पर अपनी Amazon आईडी से लॉगिन करना है और आराम से बिना कुछ पे किए सीरीज को सुनना है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा सैंडमैन है। ऑब्वियसली आप किसी दूसरे सैंडमैन को जानते हो, पर ये वो सैंडमैन नहीं है। ये है नील गायमन का द सैंडमैन, जिसे कई नामों से जाना जाता है। लॉर्ड ऑफ द ड्रीमिंग, द ड्रीम किंग, द ड्रीम स्नीक, द शेपर ऑफ फॉर्म और भी कई सारे नाम, पर हम इसे जानते हैं मॉर्फियस के नाम से। मॉर्फियस 7 भाई बहनों में से एक है। वो और उसके भाई बहन जाने जाते हैं द एंडलेस के नाम से। ये बच्चे हैं टाइम और नाइट के, और बेशक इन्हें लॉर्ड या पर्सोनिफिकेशन कहा जाता हो डेथ, डेस्टिनी और डिस्पेयर जैसे कंसेप्ट्स का, पर ये सही मायने में सर्वेंट्स हैं जिंदा लोगों के। हालांकि इनमें से कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, पर ये एंडलेस अपना काम तब तक करते रहेंगे जब तक आखिरी बीइंग इस यूनिवर्स में जिंदा है। हम ऑडिबल सीरीज में ड्रीम के भाई बहन डेथ, डेस्टिनी और डिस्पेयर से भी मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो बुक एक्सपीरियंस की। तो इस सीरीज को जबरदस्त बनाया ही है ऑडिबल की ऑडियो बुक ने। यहाँ सुनाई देने वाला इंट्रो, जबरदस्त प्रीलूड और बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे फील करवा रहे थे कि मैं कैरेक्टर्स के साथ साथ चल रहा हूँ। डिटेल्ड ऑडियो इफेक्ट्स मुझे डरा रहे थे और कुछ जगह जहाँ मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा था वहाँ मुझे वो परेशान भी कर रहे थे। मैंने द सैंडमैन कॉमिक सीरीज के कुछ हिस्से पहले कॉमिक बुक में पढ़े हैं, पर ऑडियो बुक की बात ही अलग है। ऑडियो बुक सीरीज फेथफुल एडेप्टेशन है 1989 की द सैंडमैन कॉमिक बुक का। मेरे हिसाब से इस कॉमिक बुक को ऑडियो बुक की तरह सुनना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सीरीज 18+ थी, यानी इसे बनाया ही गया था मैच्योर ऑडियंस के लिए। यहाँ कॉमिक बुक के सारे डिटेल्स को रियल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मैंने पहले भी ऑडियो बुक सुने हैं, मैंने कॉमिक बुक की ऑडियो सीरीज खुद भी बनाई है, पर ये पहली बार है जब मैं इतने हाई एंड प्रोडक्शन के साथ किसी कॉमिक बुक स्टोरी की ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। हालांकि इस एक्सपीरियंस को जबरदस्त बनाने में ऑडियो बुक की टैलेंटेड कास्ट का बहुत बड़ा हाथ है। सीरीज को नरेट किया है मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू ने। उन्होंने अपनी आवाज से जो सीन पेंट किए हैं हमारे दिमाग में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। द लॉर्ड ऑफ ड्रीम मॉर्फियस को आवाज दी है टैलेंटेड विजय वर्मा ने। शायद अब जब मैं उनकी आवाज कहीं और सुनूंगा तो मुझे इस सीरीज की ही याद आएगी। डॉक्टर डेस्टिनी को आवाज दी है सुपर टैलेंटेड एक्टर मनोज वाजपेयी ने। सुशांत डिवगीकर ने डिजायर को आवाज दी है। आदर्श गौरव ने जॉन कॉन्स्टेंटिन को, नीरज कावी ने लूसीफर को, कुबरा सेठ ने डेथ को और तिलोत्तमा शोमे ने कलायापी की आवाज में दर्द डाला है। अब बात करते हैं स्टोरी की। द सैंडमैन ऑडिबल सीरीज कहानियों की कहानी है, जहां द लॉर्ड ऑफ ड्रीम मॉर्फियस कैद हो जाता है जब रॉड्रिक बर्जिस नाम का ऑकल्टिस्ट अपने ऑकल्ट रिचुअल्स में ड्रीम की बहन डेथ को कैप्चर करने की कोशिश करता है। रॉड्रिक अपने काम से खुश नहीं होता, पर उसे पता था कि ड्रीम को कैप्चर करना भी उसके लिए फायदेमंद होगा, और तब वो ड्रीम के टूल्स अपने पास रख लेता है। ड्रीम रॉड्रिक बर्जिस के बेसमेंट पे 70 साल कैद रहता है, और जब वो वहां से निकलता है तब उसको 3 चीजें चाहिए थी: खाना, कपड़ा और बदला। और मॉर्फियस बदला लेता है, पर उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जो उसने एक्सपेक्ट की थी। और यही तो सच्चाई है, बदला सेटिस्फैक्शन के लिए बना ही नहीं है। तो मॉर्फियस ये चीज समझ जाता है, जिसके साथ साथ उसे ये भी समझ आता है कि बदले से ज्यादा बदलाव की जरूरत है। मॉर्फियस की आंखें चमकती हैं, उसके कपड़े डार्क हैं और उसके बाल फैले हुए हैं, पर उसका दिल, जो कि मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, पर अगर वो है तो वो नेक है। कोई अगर 70 सालों तक कैद हो तो उससे कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा। पर मॉर्फियस कैद से वापस आने के बाद अपने जानने वालों के सपने अच्छे कर देता है। जिसे नींद की जरूरत है उसे नींद दे देता है। बुरे के साथ थोड़ा बुरा और अच्छे के साथ ज्यादा अच्छा करना उसकी आदत है। पर द सैंडमैन सिर्फ मॉर्फियस के कैद होकर आजाद होने की कहानी नहीं है। सीरीज के आगे के आर्क में मॉर्फियस अपने आर्टिफैक्ट्स ढूंढता है, फिर वो उन बुरे सपनों से निपटता है जो कि उसके गायब होने के दौरान उसके रियाम से बाहर निकलकर छुप गए हैं।
जिसके बाद हमें कुछ इंडिपेंडेंट स्टोरी भी सुनने को मिलती है, जैसे कलायपे की कहानी, एक बिल्ली की कहानी और एक शेप शिफ्टिंग इमॉर्टल की कहानी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन कहानियों में है डिटेल्स। एक चैप्टर में दिखने वाला कैरेक्टर आपको दूसरी इंडिपेंडेंट स्टोरी में दिखेगा और ये चीज इस पूरी ऑडिबल सीरीज को एक नए लेवल पर ऑसम बनाती है। और ये एक प्योर डीसी स्टोरी है, एक पावरफुल स्टोरी जो कि आपको फैन बना देगी नील गैमन का। यहाँ आपको जॉन कॉन्स्टेंटिन दिखेगा मॉर्फियस के एक आर्टिफैक्ट की खबर के साथ, मार्शियन मैनहंटर दिखेगा मॉर्फियस को पूछते हुए, मिस्टर मिरेकल, स्केयरक्रो, एट्रिगांडा डीमन और इन सबके साथ यहाँ ओरिजिनल सैंडमैन भी है। आखिर जबरदस्त नाम उसी का जो है। मुझे और क्या पसंद आया, हमने कई सारी डार्क सुपर हीरो स्टोरी सुनी है, हमें इस जॉनरा के कई सुपर हीरोज के बारे में पता भी है। कॉन्स्टेंटिन, एट्रिगान और लूसीफर इनमें बड़े नाम हैं, पर द सैंडमैन मेरे लिए अभी तक की सबसे डार्क कॉमिक बुक है। कॉन्स्टेंटिन और एट्रिगन जैसे सुपर बीइंग से ऊपर भी कई कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके मोटिव और डायलेमा का लेवल ही कुछ और है। ड्रीम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शुरू में आपको बदले से भरा और गुस्से वाला कैरेक्टर दिखेगा, पर ये स्टोरी उसको बदल रही है। लास्ट में एक्साइटेड हूँ फ्यूचर के लिए। सैंडमैन के एक्ट 1 के साथ अब मैं इस सीरीज का एक्ट 2 भी हिंदी में सुनना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्ट 2 जल्दी आए, जिसके साथ साथ मैं डीसी की और भी जबरदस्त स्टोरीज को ऑडियो बुक में सुनना चाहूंगा। ऑडिबल अगर हमें डार्क साइड वॉर, क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ और द किलिंग जोक जैसी स्टोरीज को हमारे सामने लेकर आए तो बात ही कुछ और होगी। द सैंडमैन सीरीज अगर आपने नहीं सुनी तो आप इसे सुन सकते हैं ऑडिबल ऐप पर हिंदी में। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज ऑडिबल पर फ्री में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके आप सीधा इस सीरीज पर जा सकते हैं और सुन सकते हैं इस जबरदस्त कहानी को। तो दोस्तों, ये थी वीडियो द सैंडमैन ऑडिबल सीरीज के बारे में। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मेरा कॉमिक बुक एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं शायद अब कोई भी कॉमिक दोबारा पढ़ूंगा तो मैं चाहूंगा कि उन कैरेक्टर्स की आवाज़ मेरे कानों में आए, पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीसी पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाली प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।